साथियों, कल उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है और इसका मूवमेंट उत्तर दिशा में इस तरह से रहने की संभावना अभी के मॉडलों के अनुसार दिखाई दे रही है। और जिस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार यह भारत के अंदरूनी हिस्सों तक यात्रा करने नहीं जा रहा है। और साथियों, 9 अगस्त की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले लगभग 14-15 अगस्त के बाद बरसाती गतिविधियां पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सीमित होने जा रही हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के तराई क्षेत्रों सहित पहाड़ी क्षेत्रों में बरसाती गतिविधियां 15 अगस्त के बाद सिमट सकती हैं और इसकी संभावनाएं और ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। यानी कि 14-15 अगस्त के बाद मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। हालांकि पश्चिमी तटीय घाट में कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और केरल तक अच्छी बरसाती गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि इसमें अभी 5 से 6 दिनों का वक्त बाकी है, तो उम्मीद करता हूं कि कोई अच्छा सिस्टम भारत के अंदरूनी क्षेत्रों पर पहुंचे और अच्छी बरसाती गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी जारी रहें। लेकिन वर्तमान के मॉडल के संकेतों के अनुसार कोई खास ज्यादा सकारात्मक संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए हम जान लेते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह की मौसम की गतिविधियां रहने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी बरसाती गतिविधियां हो रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों सहित बिहार में बरसात में व्यापक कमी आ चुकी है और अगले 24 से 48 घंटों के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अच्छी बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत 11 अगस्त से 14 अगस्त तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और मानसून की अच्छी रेखा इस समय बीकानेर से लेकर इस लो प्रेशर सिस्टम होते हुए पश्चिम बंगाल से लेकर इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जा रही है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद है और एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव में अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने की संभावना है, आइए जानते हैं। तो साथ ही सबसे पहले हम उत्तर भारत से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो उत्तर भारत में आज गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी हो सकती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली और हरियाणा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित मध्य उत्तर प्रदेश में बरसात की तीव्रता में काफी कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पंजाब में भी कई स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज तक कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी जिले जिसमें भरतपुर, धौलपुर और चूरू से लेकर जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर तक मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और सौराष्ट्र कच्छ में भी हल्की वर्षा की होने की संभावना है। हालांकि गुजरात रीजन में कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में शिवपुरी, गुना, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल और इंदौर तक के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उड़ीसा के कुछ जगहों पर भारी बरसात भी दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ गांगी पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि झारखंड सहित बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के उत्तरी जिलों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि असम के शेष क्षेत्रों सहित मेघालय में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छी वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बरसात की संभावना बनी हुई है। और इधर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बरसात की तीव्रता हल्की रहेगी और कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। विदर्भ में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और इसी तरह का मौसम तमिलनाडु में रह सकता है, लेकिन गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और केरल के तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि लक्षद्वीप सहित केरल के अंदरूनी हिस्सों में बरसात की तीव्रता हल्की रहेगी और कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 12 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 12 अगस्त को गंगा के मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक
बारिश में व्यापक कमी आ जाएगी, लेकिन आंशिक बादल बने रहेंगे और कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। हालाँकि हरियाणा सहित पंजाब में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी गिलगित-बाल्टिस्तान और जम्मू-कश्मीर सहित लद्दाख में हल्की वर्षा होने की संभावना और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना भी बनी हुई है। और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। हालाँकि उत्तराखंड में बरसात की तीव्रता में कुछ कमी आएगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी जिलों में, जो कि जयपुर, भीलवाड़ा और कोटा के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और पश्चिमी राजस्थान में भी श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू और इधर बीकानेर, नागौर के साथ साथ जोधपुर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। महाराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में बरसात की गतिविधियां काफी हल्की रहेंगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ग्वालियर से लेकर गुना, पुरी और भोपाल तक मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और इधर बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अच्छी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और इधर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि मराठवाड़ा और विदर्भ में हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। कोकण गोवा के दक्षिणी इलाकों से लेकर तटीय कर्नाटक तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और केरल के तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि केरल के अंदरूनी हिस्सों सहित लक्षद्वीप और तमिलनाडु के साथ साथ उत्तरी अंतरिक्ष कर्नाटक, दक्षिणी अंतरिक्ष कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में बरसाती गतिविधियां हल्की रहेंगी। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 13 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 13 अगस्त को मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी अच्छी बरसात हो सकती है। हालांकि बरसात की तीव्रता मध्यम ही रहेगी और बिहार में भी बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा और कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियों की शुरुआत हो सकती है। और नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बरसाती गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती हैं। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की गतिविधियों में इजाफा होगा और कई स्थानों पर हल्की बरसात के साथ साथ कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ वार्षिक गतिविधियों में इजाफा होगा और गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और उत्तराखंड में बारिश में इजाफा होगा और कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान और लद्दाख में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और इधर राजस्थान में मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भी तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि कोकण गोवा के दक्षिणी इलाकों से लेकर तटीय कर्नाटक तक मध्यम से तेज वर्षा तथा कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल के तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में बारिश में कुछ इजाफा होगा और कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 14 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 14 अगस्त को एक बार फिर से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों सहित बिहार तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात का दौर शुरू होगा और कहीं-कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज और कहीं-कहीं पर भारी बरसात का क्रम जारी रहेगा। उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और इधर राजस्थान में बरसात में व्यापक कमी आ जाएगी। हालांकि अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाओं का फ्लो बना रहेगा तो कुछ जगहों पर गर्जन वाले बादल विकसित हो सकते हैं और हल्की वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भी तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है।
और इधर कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक लगातार मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात का दौर जारी रहेगा और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तो राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अच्छी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि उसके बाद व्यापक कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ गुजरात और महाराष्ट्र में भी बरसात में काफी कमी बनी रहेगी। हालांकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बरसाती की गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो सकती हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।